मोहतरम हज़रात, आज हम एक नहायत ही अहम और हसास मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जिसका ताल्लुक़ उन लोगों से है जिन्हें लोग आलिम समझकर उनकी बातों पर एतमाद करते हैं, मगर वो दीन को दुनिया के एवज़ बेचते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और अपनी ज़ाहिरी शक्ल व सूरत से दीन के खादिम बनते हैं, मगर हकीकत में वो दीन के गद्दार होते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें कुरान और हदीस में उलमाए सू यानी बुरे उलमा कहा गया है। कुरान और हदीस में उलमाए सू का जिक्र जो है कई जगहों पर है और हदीसों में भी कई जगहों पर है। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बुरा इंसान वो आलिम है जो बिगड़ गया। अब इनकी निशानियां जो होती हैं वो ये होती हैं कि दीन के बदले दुनिया तलब करना। वो दीन का इल्म इसलिए हासिल करते हैं ताकि शोहरत, माल या हुकूमत हासिल करें। हक़ को छिपाते हैं, जहाँ हक़ बात कहनी चाहिए वहाँ खामोश रहते हैं या बातिल की हिमायत करते हैं। बड़े बड़े जालिमों के दरबारी बन जाते हैं, हुक्मरानों को खुश करने के लिए झूठे फतवे देते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक दीन को ढालते हैं। रियाकारी और दिखावा, नमाज, वाज़ और लिबास सिर्फ दिखावे के लिए होता है, दिल में खुदा का खौफ नहीं होता। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि अगर आलिम दुनिया का तालिब हो तो वो कौम के लिए फितना बन जाता है। एक इबरतनाक वाक़या है कि हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैंने एक आलिम को देखा जो सुल्तान के दरबार में झूठा फतवा दे रहा था। उसके चेहरे पर निदामत न थी, तो मैंने कहा तू आलिम कहलाता है? उसने कहा भूख के हाथों मजबूर हूँ। मैंने कहा फिर आलिम या फिर इल्म बेचने से बेहतर है कि तू फाका कर ले। आज के दौर के उलमा, अफसोस कुछ टीवी चैनल्स पर बैठकर लोग दीन का मजाक बना रहे हैं। निकाह, तलाक, सूद, सियासत, सब पर ऐसी ऐसी बातें कर गए हैं कि सुनकर रूह कांप जाए, जिसका रिवायतों से और हदीसों से, कुरान की आयतों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता। उन चीज़ों को वो अपनी तबीयत और अपनी राय से पेश करके वो गैरों को खुश करने के लिए सारा दाव लगा देते हैं, जो कि अल्लाह उसके रसूल के सरासर कौल के ख़िलाफ़ होता है। कुछ यूट्यूब स्कॉलर्स सिर्फ अपने व्यू और लाइक के लिए दीन को मज़ाह और कारोबार बना चुके हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने इल्म इसलिए सीखा ताकि लोगों से मुकाबला करे, उलमा से बहस करे या जाहिलों को फरेब दे, अल्लाह उसको जहन्नम में दाखिल करेगा। अच्छे उलमा की पहचान ये कि जो दुनिया के खौफ से नहीं बल्कि अल्लाह के खौफ से बोले, जो हक़ की बात करे चाहे उसे नुकसान ही क्यों ना हो। जैसे इमाम अहमद बिन हम्बल ने कुरान के मुतालिक जो बात की, उसके इसलिए उनको जेल भी जाना पड़ा। ये उलमाए हक़ थे जो अमल के पैकर हों, सिर्फ बातों के माहिर ना हों, जो सादगी, तकवा और इखलास से ज़िंदगी गुजारें। उलमाए कराम की बड़ी अज़मत है, मगर हर ज़ाहिरी आलिम को दिल का आलिम ना समझे, हर बोलने वाले को रहबर ना माने जब तक उसका किरदार, इखलास और इल्म सुन्नत व कुरान के मुताबिक ना हो। उलमाए सू का फितना महज उन तक महदूद नहीं रहता, बल्कि वह उम्मत के जड़ों को खोखला करते हैं, कौम के नौजवानों को गुमराह करते हैं और बिदआत और खुराफात को फ़रोग देकर दीन के नाम पर शिरक, रियाकारी और जहालत को आम करते हैं। ये फितने दीन में नई नई बातों को शामिल करके असल दीन को आवाम की नज़र से ओझल कर देते हैं। आज हालात ऐसे बने हुए हैं कि जो असल दीन है, वो जो किताबों में मौजूद है, वो नज़र नहीं आता, बल्कि कुछ और नज़र आ रहा है और कुछ और माहौल क्रिएट कर दिया गया है आवाम के सामने। आवाम सिर्फ उसी में लगी हुई है, उसी को दीन समझ रही है। मुस्तहब्बात को फ़राइज़ का दर्जा दे दिया और फ़राइज़ को बिल्कुल कहीं किसी दर्जे में नहीं रखा। नमाज़ों की परवाह नहीं और उर्स में और कव्वालियों में और दिगर कई मकामात पर इतनी भीड़ होती है, जबकि ये साथ